हेलो बच्चों। ये असाइनमेंट डे 26 का डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? हमारे पास एक लिमिट है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कॉसेक एक्स पे पावर 1 अपॉन लॉग एक्स। क्या बोल रहा है? इसका वैल्यू निकालो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस लिमिट को ना एल एज्यूम कर लिया, किसके इक्वल मान लिया? एल के। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉसेक एक्स पे पावर 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एल, यहाँ पे लॉग और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 कॉसेक एक्स पे पावर 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक है। अब क्या होता है, लॉग और लिमिट आपस में क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है। मतलब कि लिमिट की जगह लॉग और लॉग की जगह लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 लॉग, और यहाँ पे क्या होगा? कॉसेक एक्स पे पावर 1 अपॉन लॉग एक्स। फिर बच्चे ना लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो लॉग ऑफ एल क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या होगा? लॉग ऑफ कॉसेक एक्स। अब देखो ध्यान से, लॉग ऑफ एल लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, हमें क्या मिला? लॉग को एल लिख सकते हैं, एल एन कॉसेक एक्स अपॉन एल एन एक्स। बच्चे ये इस बार ना ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में। क्यों? बिकॉज अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो log x किसे अप्रोच करेगा? अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो cosec x किसे अप्रोच करेगा? cosec x इन्फिनिटी को। बिकॉज साइन x क्या होता है? साइन 0 0 होता है, तो cosec 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो अगर ये हमारा किसे अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। लॉग का ग्राफ क्या होता है? लॉग का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, ये होता है ना लॉग का ग्राफ। तो अगर x 0 को अप्रोच, x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो log भी किसे अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो न्यूमरेटर तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा, देख लो इधर, तो फिर ln x ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसके लिए हम क्या करें? एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लें, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दें एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लें। बिकॉज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में और किस फॉर्म में बोला जा रहा है? एक 0/0 फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉग एल क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एल एन एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? 1 अपॉन एक्स। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? लॉग ऑफ एल, ये कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला? माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। इस एक्स को ऊपर ले आओ, लिमिट भी है साथ में, ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0। अच्छा बच्चे, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस एक्स कॉट एक्स। ठीक है। तो एल एन एल हमें क्या मिला? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, कॉट को नीचे ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? टेन, तो एक्स अपॉन टेन एक्स। एक्स अपॉन टेन एक्स का लिमिट क्या होगा? व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, ये हो जाएगा 1। तो इसका लिमिट क्या मिला? 1। तो हमें एल एन एल की वैल्यू क्या मिल गई? ये मिल गई -1। तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ई पे पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। और एल क्या हमारे पास? यही था ना, इसी लिमिट को तो हमने एल एज्यूम किया था। तो इसका मतलब कि ये कॉजेक एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल मिला हमें? 1 अपॉन ई। इसका क्या मतलब है? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।
बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, एक्स पे पावर 3/2 -8 अपॉन एक्स -4। बेटा ये किस फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म का है। देख लो एक्स की जगह 4 डाल के, न्यूमरेटर भी 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0, तो 0/0 फॉर्म का है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, एक्स पे पावर 1/2 इसका होल क्यूब -2 क्यूब अपॉन एक्स -4, ऐसे लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा 2√x, 2 और एक्स पे पावर 1/2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√x प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन क्या मिलेगा हमें, एक्स -4, ऐसे ही मिलेगा ना। अब इसको हम क्या करें कि इसको लिख देते हैं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, ये क्या हमें मिल गया √x -2, और यहाँ से मिल गया x + 2√x + 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो a² - b² यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, ये हो गया √x -2, और यहाँ से क्या हो गया x + 2√x + 4, a² - b² यूज़ करते हैं तो क्या होगा a - b एंड a + b, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, x + 2√x + 4 अपॉन √x + 2। अब बच्चे ये किसी भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है। अब तुम क्या करो, x की जगह 4 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 4 + 2, x की जगह 4 डाला प्लस का 4 अपॉन √4 + 2। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है तो लिमिट पुट कर दिया, तो हमें इसका वैल्यू क्या मिला 4 + 2 × 2 + 4 अपॉन 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4 12/4, तो क्या हो गया आंसर 3। तो देख लो 3 क्या है हमारे पास, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज डैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा हमने इतना मेहनत किया ना, अगर हम थोड़ा सोचते ना ऑल्टरनेटिवली, इसका दूसरा मेथड देखो, 0/0 फॉर्म एंड ∞/∞ फॉर्म। इसमें बच्चों आप ना एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ये हमारा था ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, और क्या है एक्स पे पावर 3/2 -8 अपॉन एक्स -4, ये क्या हमारा 0/0 फॉर्म है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म है तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लो। क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2, एक्स पे पावर 3/2 -1, -8 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 - 0, 3/2 को बाहर निकाल लो लिमिट से, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, एक्स पे पावर 3/2। अब ये किसी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है, वैल्यू पुट करो, तो x की जगह क्या पुट करोगे 4, तो 4 पे पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 4 को क्या लिखेंगे 2² पे पावर 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया 3/2 × 2 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 × 2², ये 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आया हमारा, यहाँ पे जो आंसर आया है वो 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, एक्स पे पावर, अच्छा 3/2 -1, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4, एक तो 3/2 को बाहर निकाला, कांस्टेंट है, तो ये 3/2 हो गया बाहर, और ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4, और एक्स पे पावर क्या हो गया 3/2 -1, ये तो 1/2 हो गया ना, तो 3/2, अब यहाँ पे 4 पे पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2 × 2, कैंसिल हो के 3, मीन्स क्या हुआ हमारा बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। सॉल्यूशन 3, इसमें क्या हमारे पास गिवन है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ई पे पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन ई पे पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या कर लिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ई पे पावर 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या लिखा, ई पे पावर 1 अपॉन एक्स इंटू ई पे पावर 1 इज़ ई, ये कैंसिल हो गया तो इसका आ गया ई पे 1 अपॉन ई इज मीन्स ई पे पावर -1। तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ दिस इम्प्लाइज डैट डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आ जाओ बच्चों सॉल्यूशन 4। सॉल्यूशन 4 में क्या बोल रहा है, हमारे पास एफ ऑफ ए क्या गिवन है, एफ ऑफ ए 2 है, फंक्शन की वैल्यू ए पर 2 है। एफ डैश ए क्या गिवन है, एफ डैश ए 1 है। जी ऑफ ए क्या गिवन है, जी ऑफ ए जो है हमारा -1 है। एंड जी डैश ए क्या है, जी डैश ए हमारा 2 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, इसका लिमिट निकालना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद तुम करो यहाँ पे जी एक्स एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, इसको सब्ट्रैक्ट करो और इसको ऐड करो, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस जी ए एफ ऑफ एक्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वांटिटी एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, इसको हमने मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक्स माइनस ए लिख दिया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए। बच्चों इससे ना एफ ऑफ ए कॉमन ले लो दोनों साइड से, तो एफ ऑफ ए कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। इस दोनों टर्म से ना हम लोग माइनस जी ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों टर्म में, एक्स माइनस ए और यहाँ भी कर देते हैं एक्स माइनस ए। फिर लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है ना हमारा, लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस जी ऑफ ए, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ऐसे लिखा हुआ है देखना। अब इसकी वैल्यू क्या और इसकी वैल्यू क्या है, ये बच्चों जी डैश ए है, ये क्या हमारे पास जी डैश ए, और ये क्या हमारे पास एफ डैश ए। समझ में आ रही है बात, कैसे, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसका वैल्यू क्या होता है, एफ डैश सी होता है। तो ये हमारा क्या बन गया, इसी फॉर्मूले से जी डैश ए, और ये क्या बन गया, एफ डैश ए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखा एफ ऑफ ए इंटू ये क्या बन जाएगा, जी डैश ए माइनस जी ऑफ ए, और यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ डैश ए। तो एफ ऑफ ए क्या गिवन है, एफ ऑफ ए गिवन है 2 और एफ डैश ए 1। एफ ऑफ ए गिवन है यहाँ पे हमारा 2 और एफ डैश ए 1। फिर जी ऑफ ए क्या गिवन है, यहीं पे गिवन है, देखो जी ऑफ ए हमारा यहाँ क्या गिवन है, जी ऑफ ए -1, जी ऑफ ए -1, एक माइनस यहाँ आ जाएगा, और जी डैश ए गिवन है 2। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ -1 इंटू 1 क्या मिलेगा, 4 + 1 = 5। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना ऑल्टरनेटिवली देखो, ये इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑल्टरनेटिवली हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। बच्चों तुम लोग एक काम करो, x की जगह ना a डालो, तो यहाँ क्या होगा, जी ए एफ ए माइनस जी ए एफ ए। तो न्यूमरेटर किसे अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, डिनोमिनेटर भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म है तो तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने का मतलब कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जी डैश एक्स माइनस जी ए, और ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स। और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स की डेरिवेटिव 1 माइनस ए की डेरिवेटिव 0। तो बस हो गया, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से हट गया। तो वैल्यू प्लग करो, एफ ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, जी डैश ए माइनस जी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश ए। सेम वैल्यू आया ना, ये देखना, ये और ये सेम वैल्यू आए कि नहीं। बस यहाँ पे अब क्या डाल दो, वैल्यू पुट कर दो तो 5 आ जाएगा। इम्प्लाइज क्या होगा हमारा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जब भी तुम्हें ना 0/0 फॉर्म दिखे या इन्फिनिटी फॉर्म दिखे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लो। बट अगर कभी भी तुमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और तुम्हें ऐसा लग जाए कि कैलकुलेटिव हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं और जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्या करो, फिर एल हॉस्पिटल रूल छोड़ के फिर इसका दूसरा वे आउट देखो। ऐसा देखो कि ऐसा तो नहीं है कि हम एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत शिफ्ट करके रीअरेंज करके ईजिली लिमिट निकाल लें। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। अब आ जाओ बच्चों सॉल्यूशन नंबर 5 में। क्या बोला है, फाइंड द लिमिट। इसका हमें लिमिट निकालना है, एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/1.1 इंटू 3 इंटू 5 1/5 मल्टीप्लाई बाई 7 1/7 इंटू 9 प्लस 1 ये गिवन है 2n माइनस 1 2n प्लस 1। इसका हमें लिमिट निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखो, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, इसको सबसे पहले ऐड करते हैं, क्या होगा इसका वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 1 to n, और nth टर्म 1/2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया। अब देखो, यहाँ हो जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अगर तुम इसको ऐड करोगे ना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे, करके देख लो साइड में, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, ऐसे आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा 2n तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 एक्स्ट्रा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2, तो उसको नलीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। जब भी तुम्हें 1/लीनियर इंटू लीनियर दिखे ना, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद देख लो जो टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है ना न्यूमरेटर में, उसको हटाने के लिए मान लो कि न्यूमरेटर में क्या आ रहा था एक्स्ट्रा टर्म 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा टर्म 3 आता तो 3 से डिवाइड कर देते। अब ये तो कांस्टेंट है, ये बिल्कुल लिमिट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, ऐसे आ गया। अब वैल्यू प्लग करो, 1/2 लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। सबसे पहले k की जगह 1 पुट करो, तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पुट करो 1 तो 3 प्लस, फिर k की जगह 2 पुट करो तो 1/3 माइनस 3 2 6 7, ऐसे आ जाएगा।
प्लस होते हुए लास्ट टर्म जब k की जगह n पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। अब तुम देखो पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म अपने अगले ब्रैकेट के पहले टर्म से कैंसिल हो गया, इसका मतलब ऐसे करके ये टर्म क्या होगा, इसके अपने पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें बचेगा क्या, यहाँ से 1/2 लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1/2n+1। अब ये बताओ n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो ये तो 0 को टेंस करेगा, तो 1/2 लिमिट क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/2। तो देख लो कोई है ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन 6 में आते हैं। यहाँ से क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ई पे पावर अल्फ़ा एक्स माइनस ई पे पावर बीटा एक्स अपॉन एक्स। इसका वैल्यू पूछ रहा है, बताओ। तो सबसे पहले एक लिमिट का फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ई पे पावर एक्स माइनस 1/x। इसका वैल्यू जो होता है 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ई पे पावर अल्फ़ा एक्स माइनस 1 माइनस ई पे पावर बीटा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। देख लो यहाँ से -1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस कैंसिल हो जाएगा, सेम आ जाएगा ई पे पावर अल्फ़ा एक्स माइनस ई पे पावर बीटा एक्स। बट ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसमें ना तुम लिमिट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ई पे पावर अल्फ़ा एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा से डिवाइड किया, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, माइनस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ई पे पावर बीटा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा से डिवाइड किया, बीटा से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट आ गया, क्या हो जाएगा 1। ये भी हमारा स्टैंडर्ड लिमिट आ गया 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को तुम ऑल्टरनेटिवली कैसे सॉल्व कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करके भी। ऑल्टरनेटिवली हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ई पे पावर अल्फ़ा एक्स माइनस ई पे पावर बीटा एक्स अपॉन एक्स, ऐसे गिवन है ना। तो सबसे पहले देखो ये हमारा किस फॉर्म का, एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है, डिनोमिनेटर भी 0। तो 0/0 फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ई पे पावर अल्फ़ा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अल्फ़ा ई पे पावर अल्फ़ा एक्स माइनस ई पे पावर बीटा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बीटा ई पे पावर बीटा एक्स। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से हट गया, लिमिट पुट कर दो ई पे पावर, यहाँ पे एक्स की जगह 0 तो अल्फ़ा इंटू 0 माइनस बीटा, एक्स की जगह 0 तो बीटा इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। बच्चों अगर इसका फॉर्म देखोगे ना तो ये 0/0 फॉर्म है, पुट करके देख लो वैल्यू, ये 0/0 फॉर्म है। कैसे, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ 0 पुट करोगे तो cos 0 इज़ 1, तो -1 + 1 कैंसिल, यहाँ 0 पुट करोगे तो log 1 इज़ 0, तो ऑन द होल ये पूरा न्यूमरेटर क्या आएगा 0, और डिनोमिनेटर में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0, तो ये है तो 0/0 फॉर्म। बट अगर तुमने इस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल यूज़ किया, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया, तो चक्कर में पड़ जाओगे। चक्कर में पड़ने का ये मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, करने को कर लो, 3-4 बार 5 बार कैलकुलेशन होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, वो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा अगर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करोगे तो। कैसे, वो करके देख लेना। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि कब एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है, कब नहीं करना है। अगर तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हो, और तुम्हें ये फील आ जाए कि कुछ तो गड़बड़ है,
मीन्स इसका मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बार बार डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं, एक्सप्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ हो गया ना एक्सप्रेशन ख़त्म, एक ही बार में डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया। तो फिर तुम क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल छोड़ के कोई दूसरा वे आउट देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक्सपेंसन यूज़ करना है, ठीक है। साइन एक्स का एक्सपेंसन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइन एक्स का एक्सपेंसन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पे पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये बच्चों साइन एक्स का एक्सपेंसन होता है। कॉस एक्स का एक्सपेंसन क्या होता है, कॉस एक्स का एक्सपेंसन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल फिर माइनस एक्स पे पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंसन क्या होता है, ये होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एंड सो ऑन। तो अगर हमने इसमें x की जगह माइनस एक्स डाल दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। x माइनस, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये ऑल्टरनेट चलेगा यहाँ पे प्लस माइनस, फिर ये प्लस हो गया माइनस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस एंड सो ऑन। अब बच्चों अगर हमने ना इसमें x की जगह माइनस एक्स डाल दिया, ठीक है, तो ये सभी टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम एक एक्सपेंशन यूज़ करेंगे साइन एक्स का, दूसरा कॉस एक्स का और तीसरा ln 1 माइनस एक्स का। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 क्या है 1, तो 1 हमने लिख दिया, प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पे पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये तो साइन एक्स का लिख दिया, माइनस कॉस एक्स का क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पे पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्लस लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पे पावर 5 बाई 5 माइनस एंड सो ऑन अपॉन क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, ठीक है। बिना एक्सपेंशन के बच्चे क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ln 1 प्लस एक्स, ये सब स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, याद रखना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब तुम ऐसे देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड यहाँ से 1 प्लस एक्स और ये जो टर्म है, दो टर्म देखो, 1 प्लस एक्स और यहाँ से क्या आएगा -1, ठीक है, और ये माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे आ जाएगा ना। अब यहाँ से देखो ये इसके बाद वाले जो टर्म है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन। इसमें टर्म जो है ना, ये क्यूब से हाइयर, ये सब क्या हो जाएगा, एक तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पे पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, दूसरा आ गया। और ये यूज़ कर लिया हमने। उसके बाद क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो अपॉन एक्स क्यूब। बच्चों कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से हमने कौन कौन सा टर्म यूज़ किया है, ये 1, यहाँ से ये x, और जो एक्स क्यूब से हाइयर टर्म है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हमने यूज़ किया, एक्स क्यूब अपॉन 2 टर्म और ले लेते हैं ना एक्स क्यूब से, ऐसे तुम देखो
जो भी टर्म एक्स क्यूब से हाइयर है ना उसको छोड़ दो। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। यहाँ से आया 1, यहाँ से आया x, यहाँ से आया -x³/3 फैक्टोरियल, यहाँ से आया -1, यहाँ से देख लो +x² फैक्टोरियल। ये सब एक्स क्यूब से हाइयर वाला टर्म है। यहाँ से क्या आया -x/(2) -x³/3। फिर ये हाइयर टर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस, ऐसे लिख सकते हैं हाइयर पावर ऑफ x/(x³). ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हाइयर पावर ऑफ x है ना, तो ये सभी ज़ीरो हो जाएगा। जब हम x³ से इन सारे टर्म्स को डिवाइड करेंगे ना, तो इन सब में x का तो एक फैक्टर रह जाएगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पे तुम देख लो, सॉल्व कर लो। ये 1 - 1 कैंसिल हो गया, +x - x कैंसिल हो गया, और ये 2 फैक्टोरियल इज़ 2, तो x² फैक्टोरियल -x² फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो -2x³ ये 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 -x³/3 अपॉन क्या हो जाएगा, x³, और बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये हमें क्या मिला, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो -x³/3 -x³/3 तो यहाँ से हमें मिल गया लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो -2x³/3 इंटू 1/x³। ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, -2/3। है कोई ऑप्शन, ये देख लो। क्या गड़बड़ हो गया इसमें, अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो -x³/3, तो ये हो जाएगा -x³/3, ऐसे टर्म आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, -x³/3 फैक्टोरियल एंड -x³/3 ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो -x³/6 -x³/3 तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, एलसीएम ले लो, 6 -x³ -2x³/x³। तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो -3x³/6 इंटू 1/x³। तो क्या हो जाएगा ये, -1/2। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डेट क्या हो गया, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। C हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो 4 पे पावर x -1³ sin x²/4 इंटू log 1 + 3x। ठीक है, इसका हमें लिमिट निकालना है बच्चों। उसमें जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो क्या है, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो sin x/x। बच्ची एक तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है 1 है, इसको हम यूज़ करेंगे। फिर लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो log 1 + x/x, ये भी 1 होता है, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है। और जो तीसरा लिमिट है, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो a पे पावर x -1/x, ये होता है ln a। ln a का मतलब log a to the base e। ये सारे फॉर्मूलाज हम ना यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो 4 पे पावर x -1 होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं x³ से हमने डिवाइड किया, x³ से हमने मल्टीप्लाई किया, इंटू 1/sin x²/4। उसके बाद क्या किया, x²/4 से डिवाइड किया, इंटू x²/4 से मल्टीप्लाई किया, इंटू क्या हमारे पास 1/log 1 + 3x। तो 3x से डिवाइड किया और 3x से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो
ये हमारा 1 हो गया स्टैंडर्ड लिमिट से, ये हो गया ln4 और ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये ln4 का होल क्यूब, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x² 4 इंटू 3x, ये बचा ना। देखो ये x² x मिल के इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 4 ln4 का होल क्यूब है ऐसा क्या, 4 इंटू ln4 का होल क्यूब 4/3। अच्छा यहाँ पे 3 भी तो बच रहा है, 4/3 ln4 होल क्यूब, 4/3 ln4 होल क्यूब। इसका मतलब क्या है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों सॉल्यूशन 9 में आ जाओ। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। इसका हमें वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये वाला लिमिट का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a f ऑफ x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h। ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cot, और यहाँ क्या डालेंगे π/2 प्लस h माइनस कॉस, और ये हो जाएगा π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2, और यहाँ डालेंगे π/2 प्लस h का होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूले से, तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cot 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan h कॉस सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन h अपॉन ये क्या हो जाएगा पाई माइनस h का होल क्यूब माइनस 2h का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा माइनस 2h का होल क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या मिला, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसे हो गया नहीं, ये साइन h माइनस tan h, ये पाई माइनस पाई कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस 8h3। अब तुम क्या करो कि साइन h कॉमन ले लो, तो साइन h हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस h अपॉन माइनस 8h3। तो सबसे पहले तो माइनस 8 को बाहर निकालो, माइनस 1 अपॉन 8 लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन h, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस h माइनस 1 अपॉन h3। इस माइनस को ना इस ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो 1 अपॉन 8 लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन h अपॉन h, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस h अपॉन h²। बच्चे दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका लिमिट क्या होगा 1, और इसका लिमिट क्या होगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 इंटू 1/2, तो क्या हो गया 1/16। तो हमारा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब बच्चों आते हैं सॉल्यूशन 10 में। इसमें क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा सच डैट, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालो सच डैट, ये जो लिमिट गिवन है ना x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो सच डैट दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस अल्फा एक्स, एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस बीटा x प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस अल्फा x²
माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। बच्चे इससे ना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, वन माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, एक्स कॉमन लिया इन दो टर्म से, तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वन माइनस बीटा अपॉन एक्स प्लस वन। बच्चे यहाँ पे ना एक्स किससे टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को, और लिमिट क्या हमारा ज़ीरो। तो ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो। तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है हमारे पास, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर की डिग्री वन है। इसका ये मतलब है कि जो न्यूमरेटर में लिखा है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एंड लिमिट इज ज़ीरो। ये तभी पॉसिबल है व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो, डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो, और डिनोमिनेटर की डिग्री वन है। इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट तभी होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन ज़ीरो के इक्वल हो एंड एक्स का कोफिशिएंट ये भी ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक है, तभी तो ये कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमें वन मिल गई एंड यहाँ पे वन डालो तो माइनस वन माइनस बीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस वन। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वन, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो वन माइनस वन मीन्स सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।